अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने बात की 12 टेंसों की, तो आज वापस इन 12 टेंसों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने बात की थी 3 टेंसों की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं, 4। अपन पहले टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 5वें फॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। एस या ईएस किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस। कब लगाएंगे, जब अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डू एंड डज का। अब डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं अगर आई, वी, यू और दे अगर मिल जाए तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, डू का। आई और वी और यू दे मिल जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डू का। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे अपन, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, डज का। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं खाना खाता हूं, आप देख रहे हो यहाँ पे ता हूं, अंत में किसकी मात्रा आ रही है, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आई। तो अपन ने क्या लगा दिया, आई। क्या खाता हूं, खाना, क्रिया की खाना। खाना क्या है, अपनी क्रिया है जिसके 3 रूप होते हैं, ईट, एट, इटन। अब इसके साथ एस एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपन जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी और यू के साथ क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। अगर वहां पे यहाँ पे सी आ जाता तब क्या कर देते, अपने एस लगा देते। अगर इसी का नेगेटिव बनाए, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो क्या बनाएंगे अपन, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड। ऐसे बनाते कि आई डू नॉट ईट फूड। डू क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ अपन क्या लगाते हैं, डू। फिर उसके बाद बात करते हैं डज की। डज कहाँ लगाते हैं, जैसे कि वह खाना नहीं खाती है, तो सी डज नॉट ईट फूड। डज क्यों लगाया, क्योंकि नाम है, थर्ड पर्सन जो यहाँ पे क्या है, मौजूद नहीं है। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज लगाते हैं। और किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तब क्या लगाएंगे अपन, डज। फिर इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू पहले आ गया, डू दे रीड बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ते, दे के साथ हमेशा बहुवचन है, दे इसके साथ हमेशा क्या लगता है, डू। बात खत्म। बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर हुआ है, हुई है, हुए आते, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, एम एंड आर। प्रयोग कहाँ करते हैं, इज का, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए वहां पे क्या लगाएंगे अपन, इज। आई के साथ हमेशा इज लगाते हैं, और आर किसके साथ लगाते हैं, बहुवचन के साथ। ये होगी इसकी कहानी। जैसे एग्जाम्पल, वह नाच रही है, राय नहीं आ रहा है, ये तो क्या होगी, इसकी पहचान हो गई, वह नाच रही है, तो सी। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सी इज डांसिंग। क्या करिए, वह नाच रही है, वह नहीं नाच रही है, सी इज नॉट डांसिंग। क्या वह नाच रही है, इज सी डांसिंग। याद रखना, अफर्मेटिव बनाओ, भले इंट्रोगेटिव बनाओ, भले नेगेटिव बनाओ, आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं, वी आर नॉट डांसिंग, हम नहीं नाच रहे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय इजेमार के बाद में क्या लगा देंगे अपन, नॉट। फिर बात करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग। इजेमार क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इजेमार क्या आ गया, पहले आ गया। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लिखते हैं, हेल्पिंग, इज एम आर। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब आप देख लो अपने क्वेश्चन को, वह नाच रही है,
तो वह सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट लगा दिया सब्जेक्ट सी। नाच रही है पहले क्या लगाएंगे अपन सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हेल्प यू क्या है इज मार्क। तो ये किस इज मार्क किसके अकॉर्डिंग टू चले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अपना क्या है सी वह सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ अपन क्या लगाएंगे इज। अब फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आईएनजी। डांस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस 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 इसके साथ क्या लगा दिया आईएनजी। ये हो गया ऑब्जेक्ट है नहीं बात खत्म। इसी तरह इसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस उसके बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट बात खत्म। अब इसकी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होता है जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुका है चुकी है चुके हैं आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। परफेक्ट के नाम से पता लगता है कि पूर्णतया कोई काम पूर्ण हो गया हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग का उपयोग करते हैं हैज एंड हैव का। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हैव का। और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हैज का। याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भले ही इंटरोगेटिव नो बोले नेगेटिव नो बोले अफर्मेटिव नो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही किया जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं चुका है चुकी आ रहा है अंत में ये उसकी पहचान होगी। मैं खाना खा चुका हूं तो आई सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसमें इसका फॉर्मूला है सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं हैज एंड हैव उसके बाद में क्या लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम उसके बाद में बाकी नियम यथावत। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ सब्जेक्ट है अपना मैं तो मैं आई आ गया सब्जेक्ट क्या आ गया आई हैज लगाए हैं आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं तो आई हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इटन क्या खा चुका हूँ फूड ऑब्जेक्ट है अपना फूड बात खत्म। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के रहा है रही रहे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों की पहचान एक ही हो रही है कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है रही रहे आते हैं। लेकिन याद रखना इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी काम को पूर्ण होने का बोध करता है बल्कि इस समय के साथ चलता है। जैसे कि वह 2 बजे से खेल रही है टाइम दे रखा है कितने बजे से खेल रही है 2 बजे से खेल रही है तो सी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में 2 सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाता है। समय से पहले किसका प्रयोग किया जाता है सिंस एंड फॉर का। बात करते हैं कि सिंस कहाँ प्रयोग करते हैं एंड फॉर कहाँ प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि निश्चित टाइम से पहले अपन सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित टाइम से पहले अपन क्या करते हैं सिंस का प्रयोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो 2 बजे से टाइम दे दिया अगले निश्चित टाइम में 2 बजे से तो क्या कर दिया अपने सिंस लगा दिया सिंस। ये हो गई इसकी क्या बात खत्म। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भेद बता दिए किस प्रकार से। अब इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखते हैं हैज बीन हैव उसके बाद में अपन लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं आईएनजी उसके बाद में क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट उसके बाद में बाकी नियम यथावत। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस के भी कितने रूप होते हैं 4 पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसकी सबसे पहले पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के आ ए ई की मात्रा के साथ था थे की मात्रा आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय किसका प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय अपन डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड सहायक क्रिया को पहले लिख के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके बाद में अपन लिखते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ सेंटेंस देते हैं जैसे कि वह जयपुर गया तो वह जयपुर गया सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है अपना वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ही कहाँ गया जयपुर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गया जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट गॉन तो गया तो ही वेंट टू कहाँ गया ऑब्जेक्ट क्या है अपना जयपुर वह कहाँ गया वह जयपुर गया। दूसरे की बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखते हैं डिड सहायक क्रिया डिड के बाद में अपन नोट लगा देते हैं फिर वापस नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि वह जयपुर नहीं गया तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। डिड नॉट गो क्यों किया, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वापस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। गो वेंट गॉन। मैं उससे मिला, आई वेंट टू हिम। अब हिम और हर क्या क्या करेंगे, वो अगर लड़की है तो हर लगाएंगे और लड़का है तो हिम लगाएंगे। अब मैं उससे मिला, जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में आए की मात्रा के साथ था तिथि की मात्रा है, तो मिला आ की मात्रा आई है, मिला आ की मात्रा आई है, आई की मात्रा के साथ था तिथि की मात्रा है, मैं उससे मिला था, आ रही है, तो आई मेट टू हिम, मैं उससे मिला था। क्या वह जयपुर गया, डिड ही गो टू जयपुर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कब लिखते हैं, हेल्प यू, हेल्प यू लिख दिया अपने यहाँ क्या, डिड। उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपना ही, ये लगा दिया ही, ये आ गया अपना सब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। हो गया काम समाप्त। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो साइकिल का प्रयोग किया जाता है, वॉज एंड वर। वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक तो आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, और सभी के साथ बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। किसका प्रयोग करेंगे, वर का। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। याद रखना, भले इंट्रोगेटिव बनाओ, भले नेगेटिव बनाओ, भले अफर्मेटिव बनाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा। चलो बात करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं सो रहा था, सब्जेक्ट क्या है अपना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। सो रहा था, तो उसके सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर, या सब्जेक्ट वॉज वर किसके अकॉर्डिंग टू लगेगा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट का अपना क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो किसके साथ क्या लगेगा, हमेशा वॉज लगेगा। फिर वॉज वर के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, मेन वर्ब सिर्फ सोना है, इसके साथ आई लगा दिया, आई वॉज स्लीपिंग, बात खत्म। इसको अगर नेगेटिव बनाए, जैसे कि मैं नहीं सो रहा था, तो क्या करेंगे, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग। ओके, अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे वॉज वर, वॉज वर के बाद में अपन लिखेंगे नॉट, उसके बाद में अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम नहीं नाच रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग। वर क्यों लगाया, बहुवचन है वी वर नॉट डांसिंग। क्या हम नाच रहे थे, वर वी डांसिंग, बात खत्म। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, वह क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। कौन, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट नाम से पता लगा है, परफेक्ट का मतलब पूर्णता। याद रखना, जहाँ पे परफेक्ट नाम आ जाए वहां पे हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में भले इंटरोगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, हेड ही लगेगा। भले वो पर्सन कोई सा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, हमेशा क्या लगाएंगे, हेड ही लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, भले इंटरोगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव, नेगेटिव बनाओ। जैसे कि मैं खाना खा चुका था आ रहा है लास्ट में, तो आई हैड ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड। देख सकते हो आप, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग को कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलो अनेक एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंट है, दोनों की सेंस एक ही आ रहा है कि रहा था, रही थी। इसमें क्या आएगा, टाइम साथ आएगा, बताया मैंने। और टाइम के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस एंड फॉर का प्रयोग लगाते हैं। मैंने भी बताया सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे कि सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी, 2 घंटे से पढ़ रही है कि अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय, अपने को पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं। अगर टाइम दिया होता तो क्या लगा देते अपन, सीता लगा देते, लेकिन क्या लगा दिया, 4। तो सीता हैड बीन स्टडीइंग। तो अब ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, हैड बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, आई। उसके बाद में क्या लगाते हैं, सिंस या फिर फॉर। उसके बाद में क्या लगाते हैं, टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। अब अपन बात करते हैं पास्ट फ्यूचर टेंस की।
अब अपन बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। बात करते हैं किसकी? फ्यूचर टेंस की। तो याद रखना फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो याद रखना इसकी पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी की मात्रा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में साई क्रिया का उपयोग किया जाता है सेल का एंड विल का, भले ही अफर्मेटिव ना, भले नेगेटिव ना, भले ही इंटरोगेटिव ना। 2 साई क्रिया का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी? सेल एंड विल। अब सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई और विल के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे अपन? सेल का। और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? बाकी से एक साथ विल का प्रयोग। लेकिन आपने कभी कभी कहीं ऐसा भी सुना है कि आई के साथ मुझे विल भी लगता है। यस यू आर श्योर। वो क्यों लगता है? अगर धमकी, वायदा, डिटर्मिनेशन आदि की बात आ जाए तो ये नियम क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें मारूंगा, अब ये बनना तो ऐसे चाहिए कि आई सेल किल यू, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन विल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन क्या करें? धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, आई विल किल हिम या हर। समझ गया? तो मैं जयपुर जाऊंगा, सबसे पहले सब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे हेल्प यू सेल एंड विल, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगेगी। सेल एंड विल। सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? मैंने शोर कर दिया है। उसके बाद में अपन करेंगे ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेक इंग्लिश आई। अब क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, विल लगाएंगे? तो आई के साथ हमेशा सेल लगता है, तो सेल लगा दिया। आई सेल कहाँ जाऊंगा? गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। आई सेल कहाँ जाऊंगा? जयपुर, आई सेल गो टू जयपुर। नेगेटिव बनाते तो क्या करते हैं? सेल के बाद में नोट से बदल देते। इंटरोगेटिव बनाते तो क्या करते हैं? सेल और विल को क्या कर देंगे? पहले लिख देंगे, वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सेल सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेल और विल लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, और फिर अपन क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में यथावत। जैसे कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो टू जयपुर। क्या मैं जयपुर जाऊंगा? सेल आई गो टू जयपुर। हो गया। सेल की प्लेस क्या हम खेलेंगे? वी क्यों सेल क्यों लगाया? ये क्या है? बहुवचन है। सी विल नॉट गो टू जयपुर, वह नहीं जाएगी, जयपुर नहीं जाएगी। विल क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? अपन विल लगाते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर कंटीन्यूअस की टेंस की। तो याद रखना जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रियापद में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। सेल एंड विल, सेल भी विल भी 2 साई क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सेल भी विल भी, और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद रखना मैंने बताया था, जहां पे कंटीन्यूअस नाम आ जाए वहां पे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? आईएनजी। याद रखना अफर्मेटिव बनाए, नेगेटिव बनाए या फिर इंटरोगेटिव बनाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगना ही लगना है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लिखते हैं? सेल और विल। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? बी। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? आईएनजी। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बनाते जैसे कि वह सो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? सेल बी, विल बी। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी। फिर सेल बी लगाए, विल लगाए, सेल लगाए, विल। यहाँ पे देखिए अपन सेल किसके साथ लगाते हैं और विल किसके साथ लगाते हैं? तो इसके साथ क्या लग जाएगा? विल। सी विल बी, सी विल बी, सी विल बी स्लीपिंग। वह सो रही, वह नहीं सो रही होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सेल और विल के बाद में नोट चिपका देंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, मतलब कि सेल बी एंड विल बी के बीच में नोट डालेंगे। तो सी सेल नॉट बी डांसिंग। क्या वह सो रही होगी? क्या वह सो रही होगी? तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सेल और विल पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे बी, और उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट क्या लगाएंगे? आईजी। जैसे कि क्या वह सो रही होगी, या फिर क्या वह डांस कर रही होगी, या सेल आई बी डांसिंग, क्या मैं नाच रहा होऊंगा, क्या मैं नाच रहा होगा। आई सेल आई बी डांसिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आ गया सेल,
सेल के बाद में क्या लिखते हैं, सब बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सेल के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के में कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, आई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा दिया, उसके बाद मैं की फर्स्ट फॉर्म में क्या मैं सोता रहूंगा, सेल आई बी स्लीपिंग। ओके, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जहां पे परफेक्ट नाम आते हैं वहां पे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब दो साइड क्रियाओं का प्रयोग करता है, सेल बी, विल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट सॉरी सेल है, विल है, मेन वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल और विल किसके साथ लगाएंगे, पूरा टिक बता दिया मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे सेल एंड विल, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फॉर्मूला है, सेल है, विल है, फिर बाद में नोट चिपक जाएगा, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये इसका किसका बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ये सेल और विल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय से पहले तक के अर्थ में बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। समय से पहले तक के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। जैसे कि सी विल हैव सन बाय मॉर्निंग टुमारो, वह कल सुबह तक गा चुकेगी, वह कल सुबह तक क्या कर चुकेगी, गा चुकेगी। तो कल सुबह तक, तो तक के अर्थ में क्या लगा दिया, बाय कल सुबह तक, मॉर्निंग टुमारो। सी विल हैव सेंग, सिंग की थर्ड फॉर्म सेंग होती है, सेंग एंड संग, सिंग सेंग एंड संग, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दिया। सी विल हैव संग, विल क्यों लगाया अभी बता दिया मैं, सेंग किसके साथ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, बात खत्म। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, वहां पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। यहाँ पे भी रहा होगा, रही होगी, रहेगी आते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट ये है, डिफरेंस ये कि यहाँ पे समय नहीं आएगा, यहाँ पे समय साफ दिया हुआ आएगा। इसके साथ दो साइकिलों का प्रयोग करते हैं, सेल है, विल है, विल पेयर की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो चलो कुछ फॉर्मूलों के कुछ सूत्रों के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मेरी माँ शाम से खाना पकाती रहेगी। अब अपन को ये पता कि रहेगी, रहेगी आते हैं, इसकी पिक्चर कैसे करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से। याद रखना, अगर समय मिल जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। सेल है, विल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल है, विल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे समय नहीं था तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं याद रखना, इसमें सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करते हैं समय से पहले। सिंस की जगह किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, निश्चित समय से पहले, और फॉर की जगह फॉर का प्रयोग ही रहेगा। जैसे कि सी सब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल है, विल है, उसके बाद में है बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरी माँ शाम से खाना पकाती रहेगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, माई मदर, ये आ गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में सेल है, विल है लगाएगा, तो मेरी माँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे, विल, तो विल हैव बीन क्या पकाती रहेगी, खाना, कुकिंग क्या, फूड, फ्रॉम इवनिंग, फ्रॉम क्यों लगाया, क्योंकि ये चेंज की जगह फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आई होप आपको इस पूरे शॉर्ट वीडियो में पूरे 12 टेंस समझ में आ गए होंगे। आई होप कि अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये पूरे 12 टेंस एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में शो कर चुका हूँ।